पाक फौज की तरफ से इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब सामने आ गया है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश और बैकडोर राब्तों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह किया कि 9 मई 2023 से मुतालिक 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ बयान किया था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और ना आएगी। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया उस वक्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कुछ मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 7 मई को DGISPR ने क्या कहा था जिसका आज उन्होंने हवाला दिया, सुनिए। तसव्वुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, किसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। जबकि 2 दिन पहले अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा था कि मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है, हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकी हुकूमत चली जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मैं मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत पर करूंगा। पहली शर्त यह है कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे, दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाएगा। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि फ़ौज ने कहा है कि आप अवाम के सामने माफ़ी मांगे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जुल्म मेरे साथ हुआ, मुझे रेंजर्स ने अगवा किया। सहाफ़ी ने पूछा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो इमरान खान ने गुज़िश्ता समात पर दिए गए बयान से वो मुकर गए और कहा कि महमूद खान अचकज़ई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। तो इस पर सहाफ़ी ने कहा कि क्या आप गुज़िश्ता समात पर दिए गए अपने बयान से यूटर्न ले रहे हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मदर ऑफ यूटर्न तो वो है जिसने वोट का इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दे दी। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने अपनी जमात को फ़ौज के खिलाफ बयानात देने से रोका है। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। मुझे कहा गया कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है? इसके अलावा उसी दिन यानी हफ्ते को इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना था कि गलती आप करो और माफ़ी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलती किसी और की है तो मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उससे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना, वो कौन मांगेगा? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीर पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो, मैं क्यों माफी मांगू? चले आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूंगा तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि उसकी माफी वो भी मांगेगा। मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, मामला इस तरह के हैं, सूबे के मामला हैं, तो उसके अंदर ये बातचीट भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती, होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के, कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुंचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन है, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुजात, वो भी करेंगे,